राम राम जी सभी को। कैरियर राइड के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी जो इस चैनल पर रामबाण की जो सीरीज है अभी जीके जीएस की वो चली हुई है। आज से हम आपके लिए अभी हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल जो हरियाणा जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल ही आसान भाषा में है जो आपको हम हरियाणा जीके कराएंगे। जिसने मतलब भाई बुक कवर कर रखी है उसका तो ये रिवीजन हो जाएगा, और जिसने बुक पढ़ने तो डर लग गया है वो है ये क्लास देखने के बाद है वो बुक को बिल्कुल आसानी से है जो कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये क्लास आपको सारी देखनी है। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करेंगे, और चैनल को भाई सभी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो नए नए अब जो देखने लग रहे हैं स्टूडेंट, तो क्लास जो है भाई शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज अपनी पहली क्लास है भाई हरियाणा जीके की, जिसमें पहला ही पढ़ेंगे भाई हरियाणा का गठन कैसे हुआ, हरियाणा का कब बना, किस समिति के तहत इसका गठन हुआ, शुरुआत में जब गठन हुआ तो इसमें कितने जो जिले थे। ठीक है, तो ये सभी हम इस टॉपिक में है जो कवर करेंगे। तो अपना टॉपिक अभी हरियाणा का गठन। सभी को पता है अभी 1 नवंबर 1966 को है जो हरियाणा का गठन हुआ था। तो हरियाणा दिवस कब मना हुआ पे 1 नवंबर ने। तो जो हरियाणा है राज्य भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, तो 17वां राज्य बना था। ठीक है, 17वें नंबर का राज्य है जो बना था हरियाणा। किस संशोधन के तहत बना था, 18वां संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। ठीक है, एक बार और रिपीट करूं, जो हरियाणा है 1 नवंबर 1966 को संविधान के 18वें संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था। ठीक है, कौन सा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। ठीक है, तो जो इसकी स्टार्टिंग करेंगे भाई कैसे इसका जो गठन हुआ था। जो 1803 में है, 1803 में है जो हरियाणा है भाई वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को है जो सौंप दिया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। इसके एक संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। 30 दिसंबर 1803 को एक संधि हुई थी भाई। 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजन गांव की एक संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। क्वेश्चन में पूछेगा भी जो हरियाणा का जो पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब आया था, तो आपका आंसर होगा भी 1809। ठीक है, 1809 में है जो हरियाणा पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ चुका था। ठीक है, तो अब बात करेंगे भाई 1832 में। 1832 में जो हरियाणा है वो उत्तर पश्चिम प्रांत का जो है हिस्सा था। ठीक है, 1832 में हरियाणा को क्या कहा जाता था, उत्तर पश्चिम प्रांत का जो हिस्सा कहा जाता था। 1857 की जो क्रांति हुई थी जो हरियाणा है भाई उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, 1857 की क्रांति के से पहले जो हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 1858 में 1858 में जो है भी पूर्ण रूप से जो हरियाणा है वो किसका क्षेत्र बनाया गया, किसका हिस्सा बनाया गया था, पंजाब का। ठीक है, 1857 के बाद जो हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, तो हरियाणा को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस संधि के तहत जो दिया गया था, वो सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 में। 1832 में है जो हरियाणा को क्या कहा जाता था भाई, उत्तर पश्चिम प्रांत का हिस्सा कहा जाता था। 1857 में मतलब 1858 में 57 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, तो जो पंजाब और हरियाणा है इसमें दो भाषाएं थी, एक पंजाबी और एक हिंदी। इनमें है जो लोगों के बीच में है भी मतभेद होने लगा कि जो पंजाबी भाषाई क्षेत्र के लोग हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको कम। इसीलिए है जो उनमें ये मतभेद हो गया कि जो हरियाणा का गठन है जो अलग करना चाहिए पंजाबी क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़ेंगे भाई जब 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, कोलकाता से स्थानांतरित करी गई थी दिल्ली को कब स्थानांतरित किया गया था, 12 दिसंबर 1911 को। तब अभी जो दिल्ली का क्षेत्र निर्धारण करने के लिए है फिर से ऐसे ही मतभेद होने लगे कि जो दिल्ली है उसका क्षेत्र कितना करा जाएगा। भाई सभी ने पता है जो हरियाणा का कुछ क्षेत्र दिल्ली की साइड था और कुछ पंजाब की साइड था। तो कुछ लोगों का मत था कि भी दिल्ली में ही है जो हरियाणा को शामिल करा जाए। तो सबसे पहला है 1926 में जो स्वायत्त समिति के अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन।
पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1926 में सबसे पहला मांग उठाई कि जो हरियाणा को दिल्ली में शामिल करो, ना कि पंजाब। पंजाब का जो हिस्सा है जो पंजाब से अलग करके उसको किस में मिलाया जाए, दिल्ली में मिलाया जाए। तो ये सबसे पहला मांग किसने उठाई थी 1926 में, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। इसी के अकॉर्डिंग 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। उन्होंने भी है जो हरियाणा को अलग करने के लिए है जो आंदोलन बनाए गए। इसमें कौन थे, लाला लाजपत राय थे, आसफ अली और नेकीराम शर्मा। ये सभी जो है हरियाणा के जो अलग करने के लिए भी दिल्ली में मिलाना है, ये पंजाब से अलग करना है, इस विषय में है जो सबने है मांग उठाई थी। तो सबसे पहले हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग किसने उठाई थी 1926 में, स्वायत्त समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। ठीक है, फिर भाई 1931 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था भाई, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें जो है सर जेफरी कोबर्ट ने क्या किया, जो पंजाब की सीमाओं है, पंजाब का जो एरिया है उसके पुनर्गठन की बात है जो किसने छेड़ी थी भाई, जेफरी कोबर्ट ने छेड़ी थी। और उसने क्या कहा था भी जो अम्बाला डिवीजन है उसको क्या कहा था भाई, पंजाब से अलग करने की है मांग किसने उठाई थी, जेफरी कोबर्ट। सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन 1931 में। फिर 1932 में क्या था भाई, जो दीनबंधु गुप्ता है इन्होंने क्या कहा भी जो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो पंजाब का क्षेत्र नहीं रह सकता, भी 2 भाषाएं उनमें मतभेद होगा लोगों में। तो इसीलिए जो दीनबंधु गुप्ता है उन्होंने भी क्या कहा था, जो हिंदी क्षेत्र है मतलब जो हरियाणा का प्रेजेंट में क्षेत्र है उसको जो अभी पंजाब का क्षेत्र नहीं रहना चाहिए, भी किसने कहा था भाई, दीनबंधु गुप्ता ने। ठीक है, तो पहली बार जो है पंजाबी सूबे की पहली बार मांग उठाई गई थी भी 1948 में। किसके द्वारा उठाई गई थी, मास्टर तारा सिंह। ठीक है, मास्टर तारा सिंह के द्वारा पहली बार पंजाबी सूबे की मांग उठाई गई थी 1948 में। इसी के चलते भाई एक सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। सच्चर उस टाइम पे जो है पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने है जो ये फॉर्मूला है जो लागू करा था 1 अक्टूबर 1949 में। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था भी जो हिंदी क्षेत्र है उसमें हिंदी भाषा बोली जाएगी और जो पंजाबी क्षेत्र उसमें पंजाबी। मगर ये जो सच्चर फॉर्मूला है भाई ये लोगों ना रास नहीं आया है और इसका लोगों ने क्या करा, विरोध करा। इसका सच्चर फॉर्मूला जो कद लागू करा था भीमसेन सच्चर के द्वारा 1 अक्टूबर 1949 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 में है जो ये लागू करा था। फिर जो भाई के है इसी आधार पर है भाई भाषा के आधार पर गठन करने के लिए भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की स्थापना करी जिसका उद्देश्य क्या था भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। ये कब आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में। इसने क्या किया अभी जो विभाजन है, जो पंजाब का विभाजन करना था उसकी मांग को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का है जो गठन नहीं होगा। ये भारत का जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसने क्या किया, जो पटियाला है और पूर्वी पंजाब स्टेटस के को पंजाब क्षेत्र में रहने दिया और महेंद्रगढ़ और जींद को हरियाणा क्षेत्र में जो सिफारिश करी गई थी उसको या ऐसे ही बनी रही भी। ठीक है, तो इसने जो है इसको खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 है इसने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया। तो 1955 के बाद भी ये गठन से संबंधित प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। फिर जो है सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लाया भाई सरकार ने। कब लाया वो, 25 सितंबर 1965 को। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब आया था, 25 सितंबर 1965 को। ठीक है, उस टाइम पर भी जो लोकसभा के अध्यक्ष थे 1965 में वो कौन थे, हुकुम सिंह। ठीक है, हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सरकार ने कहा कि भाई गठन के लिए एक आयोग बनाओ। ठीक है, कौन सा आयोग बनाया भाई, हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष ने शाह आयोग। ठीक है, क्या बनाया भाई, शाह आयोग किसने बनाया,
हुकुम सिंह उस टाइम पे जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो उनकी जो अध्यक्षता में है क्या बनाया गया भाई, शाह आयोग का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य थे, जेसी शाह, एस दत्त और MM फिलिप। ठीक है, MM फिलिप। जो शाह आयोग है इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य से, जेसी शाह, एस दत्त और MM फिलिप। जो ये आयोग बनाया, ये कब बनाया गया था, 23 अप्रैल 1966 में। ठीक है, तो हुकुम सिंह की सिफारिश पर है जो ये शाह आयोग कब बनाया गया था, 23 अप्रैल 1966 में। 23 अप्रैल 1966 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी, 31 मई 1966 में। ठीक है, शाह आयोग कब बनाया गया, 23 अप्रैल 1966 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, 31 मई 1966 पर। इसी की जो रिपोर्ट के अनुसार है भाई, जो संसद ने 18 सितंबर 1966 को जो ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट है, इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। कब पास कर दिया, 18 सितंबर 1966 को। इसी के तहत है भाई 1 नवंबर 1966 को है जो हरियाणा का गठन हुआ। ठीक है, तो पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब बनाया गया, 25 सितंबर 1965 को। इसी एक्ट को पूरा करने के लिए है जो भारत सरकार ने हुकुम सिंह की, उस टाइम पे जो लोकसभा अध्यक्ष थे, हुकुम सिंह की जो अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया, जिसमें 3 सदस्य थे, जेसी शाह, एस दत्त, MM फिलिप। इन 3 जो सदस्य है जो इनका आयोग बनाए थे, क्या कहा, शाह आयोग। कब बनाया गया, 23 अप्रैल 1966 में। इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी, 31 मई 1966 में। इसी के चलते जो है भाई संसद ने है जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित कर दिया था 18 सितंबर 1966 को। और जो हरियाणा का गठन कब हो गया था फिर, 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा का गठन हुआ। जब हरियाणा का गठन हुआ, तो इसमें कितने जिले थे, कुल 7 जिले थे। कितने जिले थे इसमें, 7 जिले थे। ठीक है, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इसकी ट्रिक है भाई, कैसे याद करेंगे, जो घर है, घर वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, घर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जी से होगा गुड़गांव, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से क्या हो गया, करनाल और M से महेंद्रगढ़। उस टाइम पे जो सबसे बड़ा जिला कौन सा था भाई, हिसार था। ठीक है, ये था सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला था भाई जींद। ठीक है, तो हरियाणा के गठन केस में कितने जिले थे, 7 जिले थे। उसके ट्रिक है, घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे बड़ा हिसार और सबसे छोटा जींद। जो प्रेजेंट में कितने जिले हो गए भाई, 23। हाल ही में सरकार ने है जो 23वें जिले की घोषणा कर दी है। कौन सा जिला बनाया गया 23वां, वो हांसी बनाया गया है। कुल क्षेत्रफल की बात करें हरियाणा का, तो कितना है वो, 44,212 किलोमीटर। कितना है, 44,212 किलोमीटर। अगर परसेंटेज में पूछे, परसेंटेज में कितना है भाई हरियाणा का क्षेत्रफल, वो है 1.34। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है और परसेंटेज में 1.34% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं भाई, जब गठन हुआ तो उस टाइम पे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन है, भगवत दयाल शर्मा। जब राज्यपाल कौन है भाई, श्री धर्मवीर। ठीक है, जब राज्यपाल कौन हो गए पहले, धर्मवीर। CM कौन हो गए, मुख्यमंत्री कौन हो गए, भगवत दयाल शर्मा। राज्यपाल हो गए धर्मवीर। और जो विधानसभा अध्यक्ष वो कौन थी, पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सन्नो देवी। भारत के किसी भी राज्य में जो पहली विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन सी है, सन्नो देवी। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, हुकुम सिंह। ठीक है, लोकसभा कौन से थे, हुकुम सिंह। जो हरियाणा का गठन है वो किस समिति के तहत हुआ है, तो आंसर क्या है भाई, हुकुम सिंह समिति के तहत हुआ है। उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे भाई, प्रेसिडेंट कौन थे, राधा सर्वपल्ली कृष्णन। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे, राधा सर्वपल्ली कृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम पे भाई, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट PM कौन थे भाई, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, हरियाणा का गठन कब हुआ था भाई,
1 नवंबर 1966 को। कौन से नंबर का जो राज्य था ये? 17वां नंबर का है जो राज्य था। किस संशोधन के तहत हुआ था? 18वां संशोधन के तहत। इसमें कितने जिले थे जब ये गठन हुआ? तो कितने थे? 7 जिले थे। पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा। पहले राज्यपाल कौन हो गए? श्री धर्मवीर हो गए। और विधानसभा अध्यक्ष कौन होगी? महिला जो है सन्नो देवी। भारत में किसी भी राज्य की जो पहली विधानसभा अध्यक्ष महिला बनने वाली कौन है? सन्नो देवी। और उस टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह। राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पीएम कौन थे भाई? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टार्टिंग में कितने थे? 7 जिले थे। तो भाई धीरे धीरे है जो कितने जिले कर दिए? 23 जिले बना दिए गए भाई हरियाणा में। ठीक है, तो 1966 के बाद है जो पहली बार जो हरियाणा में है जो नए जिले ऐड करे गए थे, वो कब करे गए थे भी? 1972 में। 1972 कैसे करेंगे? 1972 में बस भिवानी सोनीपत। 1972 में 2 जिले जोड़े गए थे, भिवानी सोनीपत। भिवानी सोनीपत 1972। भिवानी सोनीपत 1972। 1973 में एक के जिला जोड़ा गया था भाई, जिसे बोला हाँ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र बनाया गया था भाई, वो करनाल से अलग करके बनाया गया था कुरुक्षेत्र। 23 जनवरी 1973। 23 जनवरी 1973 में कौन सा जिला बना था? कुरुक्षेत्र। 1975 में बना था भाई सिरसा। 1975 में बना था सिरसा। योजना हिसार से अलग करके बनाया गया था। 1 सितंबर 1975 में कौन सा जिला बनाया था? अपना सिरसा। फिर 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979 में कौन सा जिला बना है भाई? फरीदाबाद। 12वां जिला बना था गुड़गांव से। कब मिला था? कब बना था? 1979 में। 1 नवंबर 1989 में भाई 4 जिले बनाए गए थे, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत। ठीक है, क्या बनाए थे? कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। 1 नवंबर 1989। ठीक है, 1 नवंबर 1989 में बनाए गए थे भी कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। 4 जिले हैं जो ये एक के दिन बनाए गए थे हरियाणा में। ठीक है, फिर 1995 15 अगस्त 1995 में बनाया था भाई पंचकुला। ठीक है, पंचकुला बनाया गया था कब? 15 अगस्त 1995 में पंचकुला जिले का गठन कराया गया था। फिर बने थे भाई 1997 में 2 जिले बने। 1997 में कौन से बने? 2। जैसे 1972 में 2 बने थे, भिवानी और सोनीपत। 1997 में कौन से बने? फतेहाबाद और झज्जर। ठीक है, 97 में बने FJ, फतेहाबाद और झज्जर। फिर बना था भी 2005 में मेवात यस्ती बोलते हैं नू। ठीक है, नू है जो 20वां जिला बना था। कब बना था? 4 अप्रैल 2005 को नू है जो नया जिला बना था। फिर 2008 में बना भाई। 2005 के बाद 3 साल बाद है जो पलवल को है जो 21वां जिला बनाया गया। 15 अगस्त 2008 को कौन सा जिला बना था? पलवल। उसके बाद भाई दादरी, चरखी दादरी जो भिवानी से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, किससे अलग करके बनाया गया था? भिवानी से। भिवानी कब बना था भाई? 1972 में। ठीक है, भिवानी जिला कौन सा बना था? एक जिला सोनीपत। भिवानी सोनी कब बने थे? 1972 में। तो चरखी दादरी कब बनाया गया था? भिवानी से अलग करके 2016 में। जब हांसी है हिसार से अलग करके बनाया गया भाई 23वां जिला बनाया गया है। इसकी घोषणा कब करी है? 16 दिसंबर 2025। 16 दिसंबर 2025 को हरियाणा का 23वां जिला है उसकी घोषणा कर दी गई है। हांसी जो किस में से बनाया गया है? हिसार में से बनाया गया है। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में कितने थे भाई? 7 जिले थे, बताए थे। ट्रिक के थी घर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिर जो है 1972 में 66 के बाद 72 में 2 जिले जोड़े गए थे, भिवानी और सोनीपत। फिर 73 में जोड़ा गया था भाई कुरुक्षेत्र। 73 में क्या जोड़ा? कुरुक्षेत्र। 75 में क्या जोड़ा? सिरसा। 75 में क्या जोड़ा? सिरसा। 79 में क्या जोड़ा? फरीदाबाद। 79 में क्या जोड़ा? फरीदाबाद। 75 में जोड़ा सिरसा। 79 में जोड़ा फरीदाबाद। फिर 89 में 1 नवंबर 1989 में 4 जिले जोड़े गए थे, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत कब जोड़े गए? 1 नवंबर 1989 में। 1995 में भाई कौन सा जोड़ा? 95 तक ये बन गया पंचकुला। ठीक है, 95 तक ये बन गया पंचकुला। कब जोड़ा गया? 15 अगस्त 1995
पंचकुला। फिर 95 का 2 साल बाद अभी 2 जिले जोड़े गए 97 में, कौन से फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर कब जोड़े 1997 में। 97 के बाद फिर 2005 में जोड़ा गया भाई मेवात, 2005 में जोड़ा मेवात। 3 साल बाद 8 में क्या जोड़ा पलवल। 2016 में क्या जोड़ा चरखी दादरी। भिवानी तलकर का कब जोड़ा 18 सितंबर 2016 चरखी दादरी। फिर जो है 23वां जिला जोड़ा गया है 16 दिसंबर 2025, जो हांसी है 23वां जिला बनाया गया है। नेक्स्ट है भाई जो हरियाणा का गठन हुआ था, गठन कब हुआ था 1 नवंबर 1966 में। कौन सा जो राज्य बना था 17वां राज्य है। किस संशोधन के तहत 18वां संशोधन। कितने जिले थे 7 जिले थे। सबसे बड़ा जिला हिसार था, सबसे छोटा जिला कौन सा था जींद था। किस समिति के तहत हरियाणा गठन हुआ था हुकुम सिंह समिति के तहत हुआ था। जो शाह आयोग उसमें कितने सदस्य थे 3 सदस्य थे। ठीक है, तो ये करांगे भी इसमें जब गठन हुआ था उसमें जो विधानसभा है उसकी कितनी सीट थी। जो पहली बार चुनाव कब हुआ था हरियाणा में 1967 में। ठीक है, 66 में गठन हुआ तो पहली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए कितने में हुआ था 66 में। ये जो प्रेजेंट में विधानसभा की सीट 2026 में कितनी है 2026 में जो विधानसभा की सीट कितनी अपनी 90 है। ठीक है, जब गठन होया जब 90 कौन थी जो के थी गैट थी। कितनी थी जब गठन होया स्टार्टिंग में कितनी थी 54। जब हरियाणा का गठन होया तो कितनी सीट थी 54 सीट थी। फिर यह बढ़ाई गई, ये 2 बार बढ़ाई गई है 67 में और 77 में। क्या बार बढ़ाई गई 2 बार, एक बार 67 में एक बार 77 में। जब 67 में बढ़ाई गई तो कितनी कर दी है 81 कर दी। ठीक है, जो 66 में कितनी थी 54 थी। अगले साल 67 में कितनी कर दी 81 कर दी। फिर ये 77 में कितनी कर दी भाई 90। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितनी है हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी है 90 है। जो हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है लोकसभा की सीट कितनी है हरियाणा में 10। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा में है जो हरियाणा से कितने सांसद चुने जावे है भाई 5। ठीक है, तो हरियाणा से कुल सांसद की संख्या पूछी जाए कि हरियाणा में कुल संसद सदस्य कितने हैं, मतलब सांसद कितने चुने जावे हैं, तो 10 + 5 कितने हो गए 15। ठीक है, 10 लोकसभा के 5 राज्यसभा के, कुल सांसद कितने हो गए अपने 15। ठीक है, और विधानसभा की सीट प्रेजेंट में कितनी है अपनी 90 है। समझ में आया भाई। तो अपन आज के पढ़ा है जो हरियाणा का गठन कब हुआ था 1 नवंबर 1966 में हुआ था। पंजाब था अलग करके हरियाणा बनाया गया था भी 17वां जो राज्य बना था। 18वें संशोधन के तहत बना था। किस संधि के तहत जो हरियाणा को ब्रिटिश को सौंपा गया था भाई, ये थी सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। पूर्ण रूप से जो हरियाणा है वो ब्रिटिश शासन के अंदर कब आया था भाई, उसके अधीन कब हो गया था 1809 में हो गया था। ठीक है, 1809 में हो गया था। तो शुरू से ही है जो हरियाणा के भी पंजाब से अलग करने का है, जैसे अभी पूरे मैंने करा दिया है कैसे कैसे इसका होया था, किस किस आयोग के तहत है जो हरियाणा का गठन हुआ था। आशा करूं कि आपका भी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी आसान भाषा में कराया है भाई, आपका समझ में आ गया होगा। जिसकी बुक नहीं पढ़ रखी नहीं ये वो बुक पढ़ेगा नहीं तो उसका देखियो कितना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्लास किसी लगी है जो आप थ्योरेटिकल पार्ट कराओगे उसका बाद फिर आप है नहीं MCQ की सीरीज लेके आओगे भाई, जिस तरह के आपके हरियाणा जीके के 25 में था 25 आने की है जो आपने पक्की उम्मीद हो जाएगी। तो आपने क्लास किसी लगा है लाइक करियो कमेंट करियो और चैनल